मुझे एक शख्स ने रब्ता किया। बहुत बड़ा बिजनेसमैन, फैसलाबाद से उसका ताल्लुक है। तो परेशान इस बात पे था कि पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं, तो उन्होंने अपना काम बताया। मालूम ये हुआ कि उनकी कुछ 5-7 फैक्ट्रीज हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गई हैं, ऐसा है कि हर महीने के आखिर पर इस बात की परेशानी होती है कि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं और पैसे आए कम हैं। ऐसा महसूस होता है। बैंक बैलेंस पूछा कि वैसे कितनी रकम आपने बचा के रखी है बचत की सूरत में, तो उन्होंने वो भी काफ़ी सारी रकम बताई। माजरा क्या है? एक मसला तो ये है कि पैसा नहीं टिकता। दूसरा मसला बताएं, जो मसला लेकर आप मेरे पास आए। कहने लगे कि आपको किसने कहा कि मैं कोई और मसला लेकर आया हूं? मेरा मसला ही पैसा है, मेरा मसला और कुछ है ही नहीं। मैं तो मिल का मालिक हूं और मैं चाहता हूं 2+2 4, बल्कि इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लें आप। 2+2 22। मैं कहा अच्छा। मैं कहा अगर इसको मज़ीद बढ़ाना हो तो फिर आप क्या करेंगे? या तो वो आप बता दें नुस्खा। मैं कहा 2×2 22 आपने कर दिए, 7 सिफर मेरी तरफ से ले लें, मैं आपको ज़ीरो देता हूँ। आप 220 कर लें, तो 220 अगर आप करोड़ मिलाते हैं तो कितने बने? कहते ये 2 अरब 20 करोड़ बन गया। तो मैंने कहा इससे पूरी पड़ जाएगी। वैसे उनके पास और भी बेताशा पैसा था, ये हम एक हेड की बात कर रहे हैं। कहते नहीं, फिर दिल करेगा मैं तीसरी फैक्ट्री, 5वीं फैक्ट्री, 8वीं फैक्ट्री, 10वीं फैक्ट्री लावा। पंजाबी बोलने लगा। मैंने कहा कि दुनिया में इस वक्त कोइंस, पैसों और फिजिकल करेंसी की मद में गालबन 2022 के आखिर तक की अगर बात करें तो $40 ट्रिलियन की रकम मौजूद है या दौलत मौजूद है। ये $40 ट्रिलियन 40 खरब डॉलर बनते हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन जो मौजूदा ज़राए हैं, जो मालूम ज़राए हैं, उनके मुताबिक तो $40 ट्रिलियन ही है। आप $5 ट्रिलियन इसे बढ़कर लगा लें। तो मुझे एक बात बताइए, अगर $40 ट्रिलियन भी आपको मिल जाती है तो क्या आपको सब्र आ जाएगा? कहने लगे नहीं, सब्र नहीं आएगा। फिर मेरा दिल करेगा कि मैं कुछ और करूं। मुझे बाज़ दफ़ा ये लगता है, खैर उनसे जो डिस्कशन हुई, जो बातें हुई, बुनियादी तौर पर उनसे मैंने 2-4 रिक्वेस्ट की, जो मैं, आप अगर साहिब सरवत हैं, पहली बात तो ये कि बहुत अमीर लोग ऐसी वीडियोस को क्यों देखेंगे, क्योंकि उनका इससे ताल्लुक़ नहीं है। खैर कई देखते भी हैं, ऐसा भी नहीं। तो मैंने उनसे ये बात की कि आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना, तो तिजारत का फॉर्मूला जो बहुत पहले बताया गया है उसको आप करने लग जाएं, यानी बांटने लग जाएं। बांटने से बढ़ने लग जाएगा। मैंने उन्हें मिसाल दी अपने अजीज़ व अकारब की कि उन्होंने पानी बांटना लोगों में शुरू कर दिया था। वो पानी पिलाते थे, फिर उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवा दिए। आज वो अच्छे खासे अमीर आदमी हैं। आप रोटी का कोई तंदूर लगवा दें, आप कोई ऐसा काम कर दें। खैर 2-4 बातें उनसे मज़ीद हुई, तो कुछ वो सेटिस्फाइड थे उन तमाम तर बातों से। अब एक बात करते करते जिस बात पर मैं पहुंचा, जिस नतीजे पर मैं पहुंचा, मुझे ऐसे लगता है दुनिया के तमाम दुखों में जिस तरह से मैंने कहा कि मोहब्बत सबसे बड़ा दुख है, इसी तरह से दुनिया की तमाम हवसों में सबसे बड़ी हवस पैसे की है। या पैसे को हासिल करने का जो लालच है, सबसे बड़ा पैसे का है। मुझे एक बात बताइए, $40 ट्रिलियन टोटल रकम है पूरी दुनिया की। सारे पैसे आपके पास हों और आपके पास हासिल करने को कुछ ना हो, तो आप क्या करेंगे? वो क्या उनका शेर है, कर लूंगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या?
ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? उसके बाद का क्या सोचा हुआ है आपने? हो सकता है ये तमाम तर बातें सुनते हुए मुझ जैसे जो नातवा कमज़ोर गरीब लोग होंगे वो कहेंगे कि सर इतनी दौलत की बातें आप कर रहे हैं, हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं हैं। मैं ये बात मान रहा हूँ कि आपके पास खाने को पैसे नहीं, मैं यही बात तो कर रहा हूँ कि आपका मसला भी पैसा है, अब अंदर का सुकून नहीं है। पैसा मिल जाएगा, उसके लिए टेक्निकल कोई एजुकेशन सीख लीजिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में टेक्निकल एजुकेशन की मांग होगी। लेकिन एक सॉफ्ट स्किल भी सीखें, और वो सॉफ्ट स्किल खुद को सुकून में रखने वाली हो। जब तक ये नहीं आएगी ना, आप बिल गेट्स बन जाएं, मेलिंडा गेट छोड़ के चली जाएगी, फिर सफ़र ज़ीरो से शुरू। आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, सफ़र ज़ीरो से शुरू करना पड़ जाएगा। इसलिए पैसे कमाने सीखने के साथ साथ अपने आप को कमाने का फ़न सीखिए, लोगों को कमाने का फ़न सीखिए, दुनिया को कमाने का फ़न सीखने के साथ साथ अल्लाह को कमाने का फ़न सीखिए। अगर ये सीख लेंगे ना, तो फिर ठीक है, फिर आप हमारे यार हैं। फिर हम इसी तरह से निकलेंगे बाहर और नारा लगाएंगे, नारा मस्ताना लगाएंगे, और फिर ठंडा सांस नहीं पड़ना पड़ेगा। अगर ठंडा सांस निकलेगा भी तो वो सुकून का सांस निकलेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अगर वालदा हयात हैं, वालिद हयात हैं, तो उनको मिल लीजिए। मिलने से मुराद जफ्फी डाल लीजिए, गले लगा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोना ही आएगा ना, रो लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।